बीजेपी महिला विंग की अध्यक्ष स्वाति सिंह और बीजेपी से निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह साथ साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दयाशंकर ने दावा किया कि मायावती 2 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाएंगी। स्वाति के भी मुताबिक बीएसपी का इस चुनाव में बुरा हाल होगा। दोनों से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे ने। दयाशंकर जी और स्वाति जी दोनों इस वक्त हैं मेरे साथ बनारस में। मैं सबसे पहले तो दयाशंकर जी से पूछ लेता हूं, सर वो जो दिन था उसके बाद जो आपके साथ हुआ उसका कितना फायदा आपको मिल रहा है इस वक्त? देखिए, कुछ नहीं, मायावती जी ने जो किया उसके खिलाफ में स्वाति सिंह आई और आज मायावती जी को इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने या उनके रामअचल राजभर जिन पर पास्को लगा, आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। पास्को लगने के बाद भी उन पर, मेरे ऊपर तो एफआईआर भी हुआ, मैं जेल भी हुआ, मेरे ऊपर पार्टी ने भी कार्रवाई की, लेकिन मायावती जी ने अपने किसी भी पार्टी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसका नतीजा आज जनता उनको दे रही है। जनता अपने मत के आधार पर मायावती जी को 2 अंकों में सिमटा करके रख दी है। अच्छा, मायावती जी कह रहे हैं कि मायावती की सरकार बनने वाली है, खाली कहने की बात है। अंबेडकर पार्क साफ हो रहा है, अभी मैंने माथुर जी से भी इस पर बात की। तो आप लोग तो बड़ी करीब से चीजों को देख रहे हैं, आपको लगता है क्या कि मायावती की सरकार बनेगी और बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी होगी, जैसा मायावती अपनी रैलियों में कह रही है लगातार? देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मायावती जी 2 अंकों को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। 2 अंकों में रहेंगी वो। 2 अंकों में ही उनकी जो है सीट मिलने वाली है। मैक्सिमम 99 पूर्वांचल से उनका सफाया हो चुका, मतलब मैक्सिमम 99। अब 2 अंकों में चाहे अब आप जहां जोड़ लीजिए, 11 भी हो सकता है और उसके आगे भी हो सकता है। 11 तो शुभ हो गया ना सर? नहीं, 11 भी हो सकता है और 98 भी हो सकता है, लेकिन 2 अंकों को क्रॉस नहीं करेंगे, बस मैं इतना कहूंगा। चलिए, दयाशंकर जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि मायावती जी 2 अंक से ऊपर जा नहीं पाएंगे, 99, 11, 10 उससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। स्वाति जी, आपने काफी स्ट्रगल किया, आपके पति को जेल हुई, एफआईआर दर्ज हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद आप जनता के सामने आई, काफी आपने दर्द भी झेला, दर्द झलका भी मीडिया के सामने। इतना सब कुछ हुआ, बीजेपी ने फिर आपको टिकट भी दिया कि आइए अब मैदान में लड़िए। क्या लगता है आपको, जो मायावती का जनाधार था वो कट के आपके हाथ में आया? देखिए, मायावती जी ने जो स्टेटमेंट दिए थे या उनके पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया था, उत्तर प्रदेश की ही जनता नहीं, पूरे देश की जनता उनकी मानसिकता और उनकी पार्टी की मानसिकता को समझ गई थी और इसलिए जनता एक आम महिला के साथ आ गई। लोगों ने पूरा समर्थन दिया और आज मैं कहती हूँ, आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस जगह पे भी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश, इस प्रदेश की जनता की वजह से हूँ। थैंक यू स्वाति जी और बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुल मिलाकर मुद्दे भी बहुत हैं, कहने के लिए भी बहुत कुछ है, देखने के लिए भी बहुत कुछ है और सुनने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन अब समय बहुत कम है। 11 तारीख को सुबह 11 बजे तक चीजें फाइनल होने के लिए तैयार हैं कि कौन किसमें कितना है दम और कौन बनाएगा उत्तर प्रदेश में सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री। तो इसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी चुनाव का माहौल था, सबने अपने अपने तरीके से चुनाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री खुद लगे हुए हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, जहां आखिरी दौर का चुनाव आज 5 बजे के बाद खत्म हो जाएगा प्रचार। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कल का समय बचता है और 8 तारीख को जनता जिसको वोट देना होगा दे देगी, 11 तारीख को फैसला हो जाएगा। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है और बनारस में बाबा भोलेनाथ की नगरी है, किसको वो अपने शरण में जगह देते हैं। बनारस से कैमरामैन रणवीर के साथ अभिषेक दुबे, न्यूज़ ऑल इंडिया।